नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे राजस्थान के खनिज। तो दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटे वाला बटन है वो दबाएं, ताकि अगला जब भी कोई टॉपिक डालें तो आपको वीडियो मिले। और दोस्तों हमारा ये चैनल हमेशा के लिए जीके और राजस्थान के मोस्ट टॉपिक लेकर आएगा, तो दोस्तों ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। तो चलिए आपका टाइम ख़राब न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों इसमें राजस्थान के खनिज में इसमें हमने 5 भागों में इसको विभाजित किया है। और अगर दोस्तों ये पूरा नोट सही है तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नोट्स उपलब्ध है। खनिज दृष्टिकोण और खनिज चट्टानें, खनिज वर्गीकरण और खनिज उत्पादन, खनिज नीतियाँ, इस 5 भागों में हमने इसको डिसाइड किया है। पहला है खनिज दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है: भंडारण, उत्पादन, विविधता और आय। तो इसमें भंडारण में राजस्थान का है, सेकंड नंबर उत्पादन में राजस्थान का है, दूसरा नंबर विविधता में राजस्थान का है, पहला नंबर, और आय में इसका 8वां नंबर। उत्पादित है जो खनिज 57 है और खनिज है वो 81 है। खनिज का सर्वप्रथम भंडारण। दोस्तों आप ये आराम से अगर नोट पढ़ने हैं आपको और शेयर भी करने हैं, और हमेशा के लिए आपके पास नोट उपलब्ध करवाना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट उपलब्ध हैं, वहाँ से आप PDF खोल सकते हो। अब दोस्तों हम आप खनिज भंडारण के बारे में पहले बताएंगे। तो खनिज भंडारण ये है कि खनिज भंडारण में खनिज भंडारण सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है। ठीक है, ये खनिज भंडारण है जो सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है। इस कारण अरावली को खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है, उसको भंडार गृह कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, तो उसे वहाँ पे भंडार गृह कहा जाता है। और खनिज का उत्पादन, ठीक है, ये सेकंड नंबर टॉपिक था, उत्पादन। तो हम दोस्तों आपको बता देते हैं खनिज का उत्पादन। खनिज का उत्पादन राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% उत्पादित करता है, जिसमें धात्विक 15% है, अधात्विक 25% है। दोस्तों जो राजस्थान है, जो धात्विक खनिज है वो 15% और अधात्विक है वो 25%। ये दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे कंपटीशन होते हैं जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं और वो हमें दिक्कत खड़ी कर देता है। तो ऐसे सवालों को आप ध्यान से पढ़ें और इस पर ज्ञान करें, ताकि ये सवाल कंपटीशन में बहुत काम आए। और अत्यधिक खनिज का उत्पादन में राजस्थान देश में पहला नंबर है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि देश में अत्यधिक खनिज किस राज्य में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों पहला राज्य है राजस्थान। अत्यधिक खनिजों में उत्पादन में जो पहला राज्य आता है वो है राजस्थान। तो इसको याद आपको रखना जरूरी है, क्योंकि इसका नंबर राजस्थान का पहला नंबर लगता है। अब खनिज विविधता, तो इसमें के बारे में टॉपिक नंबर 3 है खनिज विविधता। खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। और पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और खनिज आय, इसमें आपने पहले पढ़ा था खनिज दृष्टिकोण, खनिज चट्टानें, और इसमें जो खनिज आय, जो खनिज दृष्टिकोण का जो पहला टॉपिक है उसका 4था टॉपिक है ये खनिज आय। खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें इसका राजस्थान का अच्छे खास से नंबर रैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुख्यतः अत्याधिक उत्पादन का होता है। यहाँ पे आय मतलब धात्विक में होती है, अधात्विक खनिज यहाँ पे उत्पन्न होता है। खनिज चट्टानें बी टॉपिक नंबर, खनिज चट्टानों, खनिज का टॉपिक दूसरा है खनिज चट्टानें। दोस्तों ये अवसादी चट्टानें, इसमें आपको ये मैप्स दिया हुआ है राजस्थान का। इसमें ऊपर है जो अवसादी झीरो, राज, जालोर वगैरह, बाड़मेर में जयपुर तक है, ये असाध्वी चट्टानें है। और धारवाड़ क्रम चट्टानें ये बीच में जो है ये दी हुई है। और विध्यंस कम चट्टानें जो सबसे नीचे है। अवसादी चट्टानें, इन चट्टानों को मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो ये अवसादी चट्टानें इसमें मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये अवसादी चट्टानों में आते हैं। इन चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें इसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम में उसमें ये चट्टानें राजस्थान में सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। तो धारवाड़ चट्टानें ये राजस्थान सर्वाधिक में अरावली में पाई जाती है। मैंने कहा कि राजस्थान को भंडार गृह कहा जाता है, और इसमें भी मोस्ट बन जाता है कि धारवाड़ क्रम चट्टानें कहाँ पाई जाती है। राजस्थान सर्वाधिक है वो
ये अरावली में पाई जाती है। इन चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिज का उत्पादन होता है। धारवाड़ क्रम चट्टानें हैं, इसमें धात्विक खनिज का उत्पादन होता है। इसमें जो देखो आप, जो मेन चट्टान मुख्य धात्विक खनिज है वो लोहा, च्यू और कॉपर, पीबी, जीएन, एजी, ये जो है मोस्ट इसमें धात्विक खनिज पाई जाती है। और दूसरा है विद्यन क्रम चट्टानें, तीसरा सॉरी, इन चट्टानों में मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं। इसमें जो ये विंध्यन क्रम चट्टानें हैं ना, इसमें मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला है जो पत्थर है वो बलुआ पत्थर है, ये बलुआ पत्थर। दूसरा है चूना पत्थर और तीसरा पत्थर है रेड स्टोन जो लाल वाला पत्थर होता है। और चौथा है कोटा स्टोन और हीरा पाए जाते हैं। इसमें ये इसके 5 प्रकार हैं। अब खनिज वर्गीकरण, खनिज आया वर्गीकरण। खनिज वर्गीकरण में खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो खनिज वर्गीकरण की बात आती है तो दोस्तों इसमें लो धात्विक और अलो धात्विक। धात्विक खनिज है वो लो और अलो धात्विक में है, और अधात्विक है वो है 5 प्रकार के, अब्रक, जिप्सम और पत्थर, कलोन, ऊर्जा खनिज। तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। और जो लो धात्विक है वो है कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, और अलो धात्विक है सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको बता देना कि अधात्विक में जो ऊर्जा खनिज है उसमें आपको मालूम होगा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आते हैं। और सोना, चांदी और शीशा, जिस्ता, टीन, तांबा ये सब अलो धात्विक में आते हैं क्योंकि ये लो नहीं है। निकल, टंगस्टन, टाइटोनियम ये सब लो धात्विक में आते हैं। और मरकरी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बॉक्साइड ये सब अलो धात्विक में आते हैं। अब आया खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन की बात आती है तो अरावली पेटी खनिज, ये पहली बात आती है अरावली पेटी के खनिज। नोट, अरावली सलूम्बर उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध, जो अंजनी सलूम्बर है वो उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भगोलवारी छत्र चित्तौड़गढ़ में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तिरंगा छत्र भीलवाड़ा में लोहा इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तिरंगा छत्र है, इसमें छोटे छोटे भगोलवारी छत्र, तिरंगा छत्र, अंजनी सलूम्बर, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी आप याद रखना। तिरंगा छत्र इसमें पूछ सकता है कि भीलवाड़ा में लो आइस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो तिरंगा छत्र। चलिए अगला वाला पेज खोलते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि जो ये है तांबा, लोहा, सस्ता, जस्ता, चांदी, शीशा। तो दोस्तों ये लोहा झुंझुनू और दामला, चिगाना इसमें ज़्यादा पाया जाता है। लोहा उदयपुर में नाथू उदयपुर में जो आप एक शॉर्ट ट्रिक नाथू पढ़ सकते, ना यानी नाथरा की पाल, और थू यानी थूर, उमेर थू। और लोहा जयपुर में मोरेजा, बनेला, दौसा में नीमला, रायला। तो ये आप अधिक जानकारी के लिए, आप ये याद करने के लिए रटने वाला काम है, तो आप ये PDF में देख के रट सकते हो। वागड़ पेटी के खनिज, ये डोंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब नोट, गटिया, अम्बा, यहाँ बांसवाड़ा में सोने की नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। तो ये भी जो नोट में दिया हुआ है वो महत्वपूर्ण होता है, तो आप ये नोट वाला ज़्यादा याद रखें। कल्लो खनिज, ये कल्लो वाले हैं, कोई भी कल्लो वाले खनिज, ठीक है। तो इसमें बोल कले, QR बीकानेर, कले बीकानेर, और चाइना कले, चीनी मिट्टी, ये सब बीकानेर में पाए जाते हैं। स्टोन वाले खनिज यानी पत्थर वाले खनिज, ये आप मैप्स दिया हुआ है आपके सामने, जो जोधपुर में इमारती पत्थर, ये स्टोर, ये सब आपके देख के आप याद कर सकते हो। नोट, मार्बल की अन्य किस्में, मार्बल की जो अन्य किस्में हैं वो सफ़ेद मार्बल, मकराना नागौर का जो मार्बल है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। काला भैंसलाला और पीला पितला जैसलमेर। हरा है जो ऋषभदेव उदयपुर। गुलाबी स्टोन है वो है ऋषभदेव बामल उदयपुर। और लाइम स्टोन है जो सर्वाधिक उत्पादन है जोधपुर में, ठीक है। लाइम स्टोन ये आप पढ़ सकते हो। लाइम स्टोन जो केमिकल लाइम स्टोन, सीमेंट लाइम स्टोन, स्टील ग्रेड लाइम स्टोन, ये सब ज़्यादातर जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और चैनू सदर जैसलमेर में। पोटास, हनुमानगढ़, बीकानेर। पोटास है जो हनुमानगढ़, बीकानेर में। अरावली में चिकर, अजमेर जिले खनिज है। अब दोस्तों आप जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नागौर वाले खनिज, और मैं आपको थोड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। और अब आए बारी ऊर्जा खनिज की। ऊर्जा खनिज वो थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये तीनों जो है ये ऊर्जा खनिज में बिलोंग करते हैं। पहला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो यानी चट्टान, ओलियम यानी तेल। तो ये अब इस एक साधारण शब्द से आप इसको याद रख सकते हो। राजस्थान में पेट्रोलियम
राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन बाड़मेर में होता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक भंडारण उत्पादन होता है वो है बाड़मेर में। अब राजस्थान में पेट्रोलियम भंडार 4 बेसिन में पाया जाता है और आज स्लेब बेसिन जैसलमेर, बीकानेर बेसिन, ये यहाँ पे मतलब इसके बाड़मेर, चांदसौर बेसिन, करेन, यहाँ पे मतलब ये भंडारण के लिए पाया जाता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर चांदसौर बेसिन में है। पेट्रोलियम का जो सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर में चांदसौर बेसिन में है। पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम फर्स्ट नंबर बाड़मेर में नागाना पेट्रोलियम का उत्पादन ये मोस्ट है। यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि पेट्रोलियम ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। बाड़मेर में नागाना है और कोसलू, बायतू, गुड़ामालानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी। नोट, बाड़मेर में अन्य पेट्रोलियम कुएं विजया, शक्ति, भाग्यम, कमेश्वरी, मंगला। राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं जहाँ से उत्पादन 19 अगस्त 2009 से हुआ। तो ये आपके मोस्ट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में पहला पेट्रोलियम कुआं कहाँ से उत्पादन हुआ? तो 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। ये वर्तमान में जो पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है जैसलमेर। यहाँ पे ट्रिक, बाग में सादा तना चलने वाला, बाग में यानी बागे वाला, सादा यानी चादे वाला, तनोट तना यानी तनोट, चिन्ह वाला यानी चिन्ह वाला। बीकानेर, पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का सबसे देश बम्बई के बाद दूसरा स्थान है। ये पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान के देश में बम्बई के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। तो इसमें बजट है वो 43,129 करोड़ रुपए का। स्थान 15 सहयोग SPL राजस्थान सरकार। मैं आपको एक थोड़े और जो मोस्ट है वो बता देता हूँ। प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण उत्पादन जैसलमेर, उत्पादन क्षेत्र जैसलमेर। और नोट, राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले घोटाऊ से शुरू हुआ। और ये आप पढ़ सकते हो। इसमें आप नोस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, आप पहले पढ़ने का, ये पढ़ने वाला टॉपिक है, समझने वाला बहुत कम है इसमें। ये कोयला, राजस्थान में कोयला सर्वाधिक भंडारण उत्पादन बाड़मेर में होता है। ये पहले भी आया चुका है। निर्माण काल के आधार पर कोयला 2 प्रकार का होता है, गोल्डनवाल लैंड और ट्रेसनी। ये सर्वाधिक होता है। राजस्थान में ये जो सेकंड नंबर वाला होता है ये ट्रेसरी, ये ज़्यादा कोयला होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। ये मोस्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि ये समझने वाली बात है। कार्बन के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमियम, लिग्नाइट, पिट। इसमें जो कार्बन होती है एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा है 95, बिटुमियंस में ये 60 से 70 तक होती है, लिग्नाइट में है 50 से 70, और पीट में है जो सबसे कम होती है कार्बन वो है 45 से 50। और रंग, एंथ्रासाइट का रंग है काला चमकीला, और बिटुमिन्स का रंग है जो काला भूरा कोयला होता है, और लिग्नाइट है वो भूरा कोयला। सर्वश्रेष्ठ कार्बन कोयला कार्बन ताप, और सर्वश्रेष्ठ कोयला है कार्बन ताप धुआं राख आग नीली हो। और दोस्तों उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर। इसमें आप बाड़मेर में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है वो आप समझने के लिए ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। कपूरजा, गिरा, भादरेस, यानी कपूरडी, जालीपा, गिरल, भादरेस, ये शॉर्ट ट्रिक है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।